जनता के बुलडोजर एक्शन और घुसपैठियों पर कार्रवाई से खुश हुए गृह मंत्री अमित शाह। असम से राहुल गांधी पर जमकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा, एक एक इंच जमीन घुसपैठियों से वापस लेकर रहेंगे। ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस के मंच से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, जहां पर कांग्रेस के नेता मोहम्मद रिजवी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी। उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और इसी को लेकर के पूरा का पूरा सियासी मामला गरमाया हुआ है। अब इन सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और यह कहा कि अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो इन अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने तो यह भी कह दिया कि जितनी गाली प्रधानमंत्री मोदी को दोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। इसी के साथ ही असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से लगातार घुसपैठियों के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ऐसा काम किया कि पहली बार घुसपैठियों को असम से खदेड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा यह भी कहा कि हम घुसपैठियों से एक एक इंच जमीन वापस लेकर के रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बल्कि गौरव गोगोई पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो बार बार पाकिस्तान चले जाते हैं और घुसपैठियों से सहानुभूति रखते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ बिहार के राजनीतिक मंच से विवादित बयान दिया गया, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल के मंच से मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। राहुल नकारात्मक राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में लेकर के जाएगी। राहुल गांधी को थोड़ी सी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी।
इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। ये आज से नहीं, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहता है। कोई मौत का सौदागर कहता है तो कोई जहरीला सांप कहता है। सुनिए किस कदर अमित शाह ने एक एक करके तमाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कहे गए अपशब्दों को गिनवाया जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोले। और ये आज से नहीं है, मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन, एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना, ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं, और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से असम में लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता सरकार एक्शन ले रही है, तो इस एक्शन को भी बकायदा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सराहा गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि असम का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो कि बार बार पाकिस्तान चले जाते हैं और घुसपैठियों से सहानुभूति रखते हैं। उनका कहना है कि असम में बीजेपी की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को
नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम के इतिहास में पहली बार बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ा जा रहा है। एक एक इंच जमीन घुसपैठियों से वापस लेकर के रहेंगे। घुसपैठियों ने हमारी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। बीजेपी सरकार ने सभी जगह से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, लेकिन गौरव गोगोई ने इसका विरोध किया। असम की हेमंता सरकार ने 1,29,548 एकड़ जमीन को घुसपैठियों से कब्जा मुक्त करवाया। इसी के साथ ही उन्होंने एक करके बकायदा इन स्थानों का नाम भी गिनवाया। सुनिए क्या कुछ बुलडोजर एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। के साथ साथ सबसे बड़ा काम हुआ है, लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई आसाम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? एक गौरव गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए। ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई। वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई। सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में गुरुवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बकायदा कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई और बकायदा इसका आयोजन कांग्रेस के नेता नौशाद की ओर से करवाया गया था और कांग्रेस के ही नेता मोहम्मद रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर के बीजेपी ने बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई और जिस तरीके से राहुल गांधी पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर के भी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और अब जिस तरीके से मोहम्मद रिजवी ने जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी है, उस मामले में उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा राहुल गांधी की ओर से एक बिहार में माहौल बनाया गया, जो वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ना तो उम्र का लिहाज करते हैं और ना ही उनके पद की गरिमा का लिहाज करते हैं और तू तड़ाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब खुद कांग्रेस का सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके कार्यकर्ता भी उन्हीं से सीख लेते हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमला है। बकायदा बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया और विरोध प्रदर्शन जब कांग्रेस के दफ्तर के पास पहुंचा और जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई, बकायदा इनका लठ युद्ध भी देखने को मिला था, जो कि काफी ज्यादा पटना में इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।